चाइना कैसे आए, वीज़ा कहाँ से मिलेगा, फ़्लाइट की सस्ती टिकट, चाइना के अंदर ट्रैवलिंग करने का तरीका, यहाँ पे खाना वेजिटेरियन कैसे मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होते होंगे कि एक्सपो कब होते हैं, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। और भी यहाँ चाइना के अंदर पहुँचोगे, फैक्ट्री में विजिट करने जाओगे तो क्या बातें होती है, इमिग्रेशन पे जो इमिग्रेशन वाला अफसर है क्या सवाल पूछते हैं, क्या गलत बोल दिया तो वो वापस से डिपोर्ट भी कर देते हैं। हांगकांग से चाइना आने का क्या तरीका है, चाइना के अंदर घूमना चाहो तो कहाँ घूम सकते हो, ईजी रास्ता क्या है, ईजी वे क्या है वीज़ा मिलने का, और बहुत सारी है कि पेमेंट कैसे होगा, यहाँ पे मैप कैसे यूज करोगे। इंडिया से जब आते हो तो बहुत सारी एप्लीकेशन इंडिया वाली यहाँ काम नहीं करती है, तो उनको कैसे काम में लेना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल पहुंच चुका हूं चाइना के दक्षिण में स्थित एक छोटे से राज्य जिसे बोलते हैं ग्वांगडोंग राज्य, उसका एक छोटा सा शहर जिसे बोलते हैं जियामन। सबसे पहली बात आती है वीज़ा की, तो वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कहाँ वीज़ा अप्लाई होगा। तो अगर आप एम्बेसी की वेबसाइट नहीं जानते इंडिया के अंदर या दुनिया में कहीं से भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे जाइए, उसमें अप्लाई चाइना वीज़ा करके ऑप्शन दे रखा है। वहाँ से आप चाइना का वीज़ा खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, एजेंट के नंबर मैंने वहां पे दे रखे हैं, तो आप एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप वाया हांगकांग आ रहे हैं तो हांगकांग का जो प्री अराइवल्स होता है इंडियंस के लिए, उसको आपको अप्लाई करना है, तो वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी अगर सर्च करते हैं हांगकांग प्री अराइवल तो वो भी आपको मिल जाता है ईजिली। टूरिस्ट वीज़ा मिलना थोड़ा सा एक मुश्किल प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि अगर आप चाइना आना चाहते हो टूरिस्ट वीज़ा पे तो आपको चाइना के अंदर एक टूर ग्रुप खरीदना पड़ता है। यहाँ पे एक टूरिस्ट कंपनी से आपको खरीदना है, उसके बाद में आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। इसके अलावा बिजनेस वीज़ा एक ईजीएस्ट वे है चाइना आने का, 1 महीने तक आप यहाँ घूम सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा तो पता नहीं 20 दिन का मिलता है या कितना मिलेगा, जितना आप आइटनरी दोगे उसके अकॉर्डिंग मिलता है। कैंटन फेयर आ रहा है अभी कुछ ही अगले दिनों में, अप्रैल की 15 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 मई तक चलेगा, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इन्विटेशन लेटर उसका कैंटन फेयर का काम मिलेगा, वो भी मेरी वेबसाइट पर आप जा सकते हो, या फिर आप जा सकते हो cantonfair.com पे, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ईजी वे है, आप मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे जाइए, उसमें नीचे की तरफ कैंटन फेयर की पूरी डिटेल दी गई है, उसमें अप्लाई फॉर इन्विटेशन लेटर करके लिखा है, उस पर क्लिक करके QR कोड स्कैन करके, या फिर वहाँ दूसरा लिंक दे रखा है, उससे डायरेक्ट आप बायर बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से आपको इन्विटेशन लेटर एंड बायर बैच आपकी फ़ोटो के साथ QR कोड के साथ मिलता है, तो उसको आप जब अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए तो बहुत ही ईजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। बस आने जाने की टिकट और होटल की बुकिंग भी आप शो कर देना। ये सब चीज़ों से बचना चाहते हो, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू एजेंट। मेरे पीछे जो आपको इतना बड़ा ये पूरा वॉकिंग वे दिखाई पड़ रहा है ना दोस्तों, ये चाइना के ऑलमोस्ट सभी शहरों में इस तरीके का वॉकिंग वे बना होता है, जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो इनकी स्ट्रीट बोल सकते हो या फिर रिवर फ्रंट बोल सकते हो, इस तरीके का है। और ये 27 किलोमीटर लंबा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और इनके शहरों की जो व्यवस्था होती है सच में लाजवाब होती है। अपने देश की मीडिया तो कभी दिखाएगी भी नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने दिखा दिया चाइना की अच्छी चीज़ तो हमारे देश वाले सरकार से डिमांड करेंगे कि हमारे देश में इतनी अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं है। चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ आते हो तो आते ही जो इमिग्रेशन अफसर है वो आपसे कुछ ना कुछ तो सवाल करेगा ही। वो पहले तो ये पूछता क्यों आए हो, और आपने अगर बताने में गलती की तो भाई साहब आपका चांस होता है वापस भेजने का। तो जाने का टिकट और यहाँ रुकने का होटल, और जब आप कितने दिन रुक रहे हो, वो सभी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस जगह जाओगे, ये सभी तो ये जैसे ही बता दोगे वो आपका ठप्पा लगा करके आपको अंदर आने की परमिशन दे देंगे। अगर आप इसमें चूक जाते हो तो दिक्कत होती है। और हांगकांग के वीज़ा पे भी दिक्कत होती है, क्योंकि हांगकांग के अंदर भी ना बहुत सारे लोगों को रिटर्न कर दिया जाता है। वो पूछते हैं कि आपको चाइना जाना, आपने यहाँ फेरी बुक क्यों नहीं किया, आप डायरेक्टली फेरी से जा सकते हो, आप क्यों नहीं जा रहे फेरी से। और कई लोग ट्रेन से या फिर उससे टैक्सी से आना चाहते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा वो होता है, तो आप थोड़ा सा उसके लिए कॉन्शियस होके आना, फेरी की टिकट बुक करके लाना, या फिर आप दोस्तों ट्रेन की टिकट बुकिंग करके दिखाते हो ना उनको, तो हांगकांग वाले आपको मना नहीं करेंगे। और हांगकांग का अगर आपने वीज़ा ले रखा है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं ले रखा है तो आपको यहाँ पे वो इंटर नहीं करने देंगे। तो इंडिया से प्रिंट करवा के लाना हांगकांग का प्री अराइवल। एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर जाने के लिए मोस्टली जो कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, मेट्रो से जा सकते हो, शटल बस से जा सकते हो, या फिर दोनों ही नहीं होता है तो टैक्सी लेके जा सकते हो। टैक्सी जो एयरपोर्ट पे मिलती है ठीक ठाक मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, ज़्यादा सस्ती भी नहीं होती, ऑलमोस्ट भारत के इक्वली मिलती है। भारत के गोवा से तो कई गुना सस्ती मिलती है। वहाँ तो भाई साहब पता नहीं इस तरीके से पूरा देश का पर्यटन जाता था गोवा, उन्होंने
छोटी सी एक गलती की वजह से आज गोवा इतना महंगा हो गया। लोग थाईलैंड वियतनाम जाना पसंद कर रहे हैं चाहे गोवा जाने की बजाय, क्योंकि वहाँ उनकी वो टैक्सी यूनियन ने मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया लोगों का। तो यहाँ टैक्सी की तरफ से आप ज़्यादा परेशान मत होना, कैश लेके आना, अपने हाथ में डॉलर ले आना सबसे बेस्ट होता है। थोड़ा चाइनीज़ मुद्रा भी लेके आना। डॉलर को यहाँ पे आप जब एक्सचेंज कराओगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है, और इंडियन मुद्रा की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इस वजह से आप अपने साथ इंडियन मनी कम से कम कैरी करना, यूएस डॉलर और चाइनीज़ जो लाल वाले नोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करना। चाइना में अगर होटल बुकिंग करनी है तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं trip.com, उसके ऊपर आप देख लेना जिस होटल का वहाँ रजिस्ट्रेशन है उसमें आप पक्का रह सकते हो। यहाँ दो तरीके की होटलें होती है, एक तो केवल चाइनीज़ों को रखने की और दूसरी होटल होती है जिसमें इंटरनेशनल लोग भी रह सकते हैं। तो जो trip.com पे रजिस्टर है वो ऑलमोस्ट रह सकती है, और किसी भी लोकेशन पे जाना है आपको तो उस शहर का सर्च करने के बाद उसमें लोकेशन सर्च करो। जैसे आपको ग्वांगझो आना है, कैंटन फेयर के लिए आना है, तो आप कैंटन फेयर आने के लिए उसमें फाजो मेट्रो स्टेशन के आसपास ढूंढ सकते हो, या शर्माजी का जो रेस्टोरेंट है उसके आसपास ढूंढ सकते हो, क्योंकि वहाँ वेज रेस्टोरेंट है ना, वो टोटली शाम को बुफे होता है। 80 RMB में आपको बढ़िया खाना मिल जाता है। जो कैंटन फेयर में आ रहे हैं ना उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो कई लोग आना चाहते हैं और वहीं आसपास में रहना चाहते हैं, तो आप उनका जो मेट्रो स्टेशन है उसके नज़दीक लोकेशन में फ़िल्टर लगा करके सर्च करना तो आपको बेस्ट रहेगा। या फिर क्या होता है, आप किसी मेट्रो स्टेशन के अलावा जो बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं उसके पास अगर होटल बुक करते हैं तो वो भी सस्ता मिलता है, सिटी सेंटर में भी सस्ता मिल जाता है। तो बेस्ट होता है आप फ़िल्टर लगाना और trip.com को यूज करना चाइना के अंदर होटल बुकिंग के लिए स्पेशली। रही बात खाने की, किसी भी शहर में जाओ इंडियन रेस्टोरेंट ईजीली मिल जाता है। सबसे इजी तरीका होता है इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने का, आप अपने रिसेप्शन वाले को पूछो कि नज़दीकी इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ है, तो वो रिसेप्शन वाले आपको बता देगा। और रिसेप्शन वाले को ये बोलना कि आप मेरे लिए टैक्सी बुक कर दो, टैक्सी वाले को मैं पैसा पे कर दूंगा कैश, तो वो आपके लिए टैक्सी भी बुक कर देगा, तो आपको कहीं झंझट नहीं होगा। अगर कैंटन फेयर में आ रहे हो, किसी भी होटल में रहते हो, तो उससे वहाँ से एक बस भी जाती है कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स के लिए, या फिर आप फाजो मेट्रो स्टेशन पे भी उतर सकते हो। इसके अलावा टैक्सी लेनी है तो वहीं आप रिसेप्शन वाले को बोलो कि आप मेरे लिए टैक्सी बुक कर दो और मैं उस टैक्सी वाले को पे कर दूंगा। तो इस तरीके से आप आना जाना आसानी से कर सकते हो। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली विदेशियों के साथ में, और रेसिज्म बिल्कुल जीरो है। ऐसा मत सोचना कि आप भारतीय और चाइना आ रहे हो तो आपके साथ कोई भेदभाव करेगा कि आप भारतीय हो इसलिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ही इंसान को इंसान समझा जाता है। मैं आज इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने कोई नस्लीय भेदभाव आज तक यहाँ फील नहीं किया। तो मुझे लगता है आप भी आओगे तो ये इनका जो फ्रेंडली नेचर है उसको आप भी देख करके इस चीज़ को यकीनन समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं करेंसी कितनी लेके आए हमारे साथ में, तो मोस्टली है जितना आपको ज़रूरत है उतनी ज़रूर लेके आएँ। यहाँ किसी के ऊपर है ना वजन मत बनिएगा दोस्तों कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। वैसे हर जगह यहाँ करेंसी भी चलती है, आप कैश भी पेमेंट कर सकते हो, अपने हाथ से भी पेमेंट कर सकते हो, अपने चेहरे को दिखा के भी पेमेंट कर सकते हो, QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हो। इनके सिस्टम बहुत एडवांस है, तो आपका जैसा सिस्टम है। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिसको बोलते हैं वीचैट या फिर बोलते हैं अली पे, उनको आप इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में रखो। वो इनका पेटीएम, भीम पे, UPI पे जैसा सिस्टम है उनका, तो सुपर ऐप है वो, उससे आप सारे काम कर सकते हो। यहाँ के जो सड़कों पे खड़ी हुई साइकिल है उनको भी चला सकते हो, या फिर आप बाइक चलानी है वो भी चला सकते हो, टैक्सी मंगानी है तो वो भी मंगा सकते हो। अच्छा, टैक्सी के लिए एक और बता देता हूँ, एक एप्लीकेशन है जिसे बोलते हैं DIDI, तो वो DD को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना। वो इंग्लिश में एप्लीकेशन है और चाइना के अंदर वो बहुत ही बढ़िया से कन्वीनियंटली चलती है और सस्ती भी होती है। बाहर की जो लोकल टैक्सी होती है उससे सस्ती होती है। मोटा मोटी एक आपको एस्टिमेट आइडिया दे देता हूँ। चाइना के अंदर जो अगर आपको अच्छी होटल लेनी है तो इंडिया के लगभग 2000 रुपये की होटल आती है, अच्छी होटल आ जाती है बढ़िया, उसके अंदर आप बढ़िया से रह सकते हो। उससे थोड़ा सा अगर 2 लोग हो तो आप भारत के 3000 रुपये तक का अच्छी होटल ले सकते हो। खाना खाने की बात करो तो इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हो, बुफे होता है तो होता है 80 RMB का, जो भारत के लगभग 1000 रुपये बनते हैं एक टाइम का। तो उस समय आपका खर्चा आप एस्टिमेट लेके चलो, एक दिन का 5000 रुपये के करीबन खर्चा पड़ेगा। टिकट वगैरह को आप अपने हिसाब से सोच लेना। तो यहाँ जितना दिन आप रहना चाहते हो 5000 से उसको मल्टीपल कर लेना, केवल रहना और खाना। फिर आप जो ट्रांसपोर्ट की जो आपकी बुलेट ट्रेन होती है, ये सब चीज़ें होती है। बुलेट ट्रेन का जो किराया है लगभग
किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी कहीं जाने के सफ़र है 1 घंटे का है तो लगभग 80 RMB का करीबन का प्राइस होता है। जैसे ग्वांगझो से शंजन जाना है तो वो इंडिया के 1000 रुपये के करीबन की टिकट होती है। कहीं सस्ती भी होती है और भी सब कुछ ऊपर नीचे होता है। लेकिन महंगे से महंगी भी यहाँ बुलेट ट्रेन की जो टिकट है वो लगभग 4000 रुपये के करीबन की आती है, तो जिसमें आप कहीं भी जा सकते हो। और जो फ़्लाइट्स होती है चाइना की डोमेस्टिक फ़्लाइट है और भी सस्ती होती है, तो कई बार आप डोमेस्टिक फ़्लाइट को भी चेक कर सकते हो। एक क्वेश्चन लोग पूछेंगे भाषा का क्या करें भाई, हमें तो चाइनीज़ आती नहीं, चाइना वालों को इंग्लिश नहीं आती, तो कैसे इसको कंट्रोल करें। तो एक एप्लीकेशन होती है जिसको बोलते हैं डियर ट्रांसलेट, जिसके अंदर एक पैरोट छपा होता है। उस पैरोट वाले लोगो वाली उस ट्रांसलेट वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। किसी भी चाइनीज़ से पूछो कि मेरे को यार इसका सेटअप बना के दे दे कि इंग्लिश टू चाइनीज़ वाला, तो उसके अंदर आप ट्रांसलेशन कर लो। अगर लिखा हुआ कहीं ट्रांसलेट करना है तो भाई साहब आप गूगल ट्रांसलेट के अंदर लैंग्वेज को डाउनलोड करके ले आओ। इसके अलावा एप्पल जिसके पास फ़ोन है तो उसमें ऑलरेडी जो ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, आजकल चाइना में बहुत सारी ट्रांसलेशन वाली डिवाइसें आती है जो भारत के लगभग 2000 रुपये से शुरू हो जाती है। आप जितनी अच्छी लेना चाहो तो ले सकते हो, और अच्छी से अच्छी लगभग मैक्सिमम 7000 रुपये के करीबन की होती है। तो 2000 से 7000 के करीबन में जो बीच में आपकी जो ट्रांसलेशन वाला मोबाइल जैसा एक छोटा सा डिवाइस आता है वो ख़रीद लेना। उसमें दुनिया की 60 लैंग्वेजेज है, ऑफलाइन होता है। उसमें न तो मोबाइल में की सिम डलेगी, न उसके अंदर ब्लूटूथ से ऐड करना, न ही आपको वाईफाई ऐड करना, कुछ नहीं करना। बस मोबाइल को चार्ज करते हो वैसे उसको चार्ज करना है और वो ट्रांसलेशन का काम कर देगा बेहतरीन तरीके से। उस डिवाइस को आप ख़रीद लेना। जहाँ भी जाओ, अगर शंजन जाते हो, ग्वांगझो जाते हो या फिर किसी भी होटल में रहते हो, लगातार 4 दिन कहीं रुकना है, तो रिसेप्शन वाले को बोलो कि मेरे को एक ऐसी डिवाइस आती है उसको ख़रीदना है, तो मेरी हेल्प कर दे, ख़रीद दे, मैं तेरे को पे कर देता हूँ। तो वो वहाँ होटल रिसेप्शन वाला जो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा उसको आप पेमेंट कर देना। तो इस तरीके से आप उस डिवाइस को ख़रीद के लोकल लोगों से भी बातें कर सकते हो। चाइना वालों के पास इतनी बिजली है, देखो सारे जो इनके ब्रिज होते हैं इनके ऊपर और इनके नीचे लाइटें जलती है। इसी के साथ साथ मतलब शहर में इवनिंग होते ही ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि दिवाली आ गई हो। हर एक जगह आपको पर्याप्त रोशनी और पर्याप्त साफ़ सफाई हर जगह देखने को मिलती है। ये देखो इस तरफ की जितनी भी बिल्डिंग हैं इनके ऊपर भी पूरा ऐसे डेकोरेशन हो रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन हकीकत में आंखों से देखो ना, ऐसा लगता है कि 5 मिनट के लिए खड़ा होकर इनको व्यू को देखूं। और साफ़ सफाई तो इनकी इस वास्तव में इतनी लाजवाब है दोस्तों, मैं नहीं सोचता कि अगले 50 साल में भी अपने देश वाले इतनी अच्छी साफ़ सफाई मेंटेन कर पाएंगे। न तो सरकार में जो बैठे हैं वो इतना मेहनत से करते हैं और न ही जो जनता है वो सोचती समझती सफाई के प्रति। बाकी आपका क्या मानना है उसके 2 शब्द कमेंट में बताना। ये जैसे यहाँ की सड़कें दिखाई पड़ रही ना, पूरे शहर में ऐसी साफ सड़कें होती है, पैदल चलने की इतनी छोटी छोटी जगह आपको मिलती है। ये मेन रोड तो देखो उधर चल रही है, उसके अलावा इतना का इतना बड़ा फुटपाथ होता है हर तरफ, कहीं भी देख लो भले। इसके अलावा आपको जैसे कैंटन फेयर का टाइम नहीं है, आप यहाँ चाइना आना चाहते हो तो दोस्तों बहुत सारे एक्सपो होते हैं। मेरी वेबसाइट में फिर जाओ, वहाँ एक अपकमिंग एक्सपो इन चाइना करके आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से किसी भी एक्सपो को देखो। उसके अंदर आप अगर आना चाहते हो तो उसका एक फ़ोरम होता है, उस फोरम को भर दो तो भी आपको एक इन्विटेशन लेटर मिलता है, उसके बेस पे भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो चाइना के अंदर हर टाइम यहाँ कोई ना कोई एक्सपो चल रहा होता है। ओनली 1 महीना नहीं चलेगा, 15 जनवरी से लेकर लगभग फरवरी का जो आधा महीना है इस टाइम में कोई एक्सपो नहीं होता, बाकी आपको पूरा एक्सपो मिलता रहेगा। तो किसी भी एक्सपो को आप सूटेबल जो एक्सपो होता है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग उसके थ्रू अप्लाई कर दीजिए, आपको बढ़िया एक वीज़ा मिल जाना है। ये देखो ये दीदी हैं अभी भी सफाई कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ कचरा डाल दिया तो उसकी तुरंत साफ़ सफाई। और ये जो रिवर साइड इस तरीके के रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ये भी रिवर तो क्या है तो समुद्र ही है, समुद्र के किनारे जितने रेस्टोरेंट है ये भी भाई बहुत प्यारे वाइब्स देते हैं इधर। इस व्यू के साथ इतनी प्यारी प्यारी हवा में और इतनी सारी इंडस्ट्री है इस शहर के अंदर, मतलब पूछो नहीं। फिर भी इस शहर का मैं आपको बता देता हूँ अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, तो अभी दिखाता हूँ। देखो इस जगह की एयर क्वालिटी है 33, ये देखो करंट एयर क्वालिटी 33। और इसी टाइम अगर आप किसी और दूसरे शहर का देखो अपने देश के अंदर तो आपको पता चलेगा कि क्या एयर क्वालिटी है। ये वेरी नाइस में आती है 33। कल शाम को अंधेरा हो गया था तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। अभी अगला दिन आ चुका है और मैं जा रहा हूँ यहाँ की एक फिर से यूनिवर्सिटी के लिए। वैसे ये जो शहर है अगर आप कमेंट करते हो तो इसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनाता हूँ। टायर 4 सिटी है, आखिरकार इन्होंने किस प्रकार का अपना शहर बनाया है
क्या क्या मूलभूत सुविधाएं होती है और बाकी सारे काम। फिलहाल यहाँ का आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ मतलब अंदर की तरफ अलग से फुटपाथ बना होता है, बाहर की तरफ गाड़ियाँ चल रही है और यहाँ पे आप अपनी साइकिल चलाओ, पैदल चलो, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। ऊपर की तरफ इस तरीके के ये पेड़ पौधे आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो ये वाला सीन भाई पूरे शहर में ऐसा सिस्टम होता है, पैदल चलने वालों की बहुत इज्जत है। बाकी मैंने इस साइकिल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है जो कि 188 RMB का है 1 साल के लिए। पूरे चाइना में मैं कहीं भी साइकिल चलाऊं मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, एक बार दे दिया 1 साल का वो चलेगा। ये साइड में जो चल रहा है ना, इसको बोलते हैं ओवरसीज चाइनीज म्यूजियम। जो इनके पुराने लोग थे जो यहाँ से बाहर गए थे, वापस आकर के उन्होंने इस शहर को बनाने में, फैक्ट्रियाँ लगाने में योगदान दिया, तो वो आ गया। और ये सामने आ चुका है कल्चरल स्क्वायर। यहाँ पे इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और कुछ भी अगर इवनिंग में आते हो तो यहाँ आंटी लोग डांस कर रहे होते हैं। इसके अलावा सामने की तरफ का व्यू दिखाता हूँ, वो देखो, उस तरफ भी इसी तरीके का व्यू है। और यहाँ से मैं उस तरफ से निकल के जाऊँगा यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं चाइना में करता क्या हूँ। मैं चाइना में जॉब करता हूँ दोस्तों, और यहीं रहता हूँ। इस वजह से मैं यहाँ के आपको बहुत सारे वीडियो दिखा पाता हूँ। आप चाइना आते हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भारत के जैसे ही आपको कल्चर मिलेगा, सब कुछ भारत के इक्वल मिलता है, कोई फ़र्क नहीं है। कई लोगों को बहुत सारी जानकारी होती है कि यहाँ की स्कूल कैसे होती है और भी बहुत सारी चीज़ें बताओ, तो आप मेरे चैनल जाइए निरंजन चाइना यूट्यूब पे, और बहुत सारे वीडियोस मैंने वहाँ लगा रखे हैं। उनमें आप देखें, मैंने हर एक तरीके की इंडस्ट्री दिखाई है, हर एक तरीके का इनका सोशल प्रोग्राम दिखाया, कल्चरल प्रोग्राम दिखाया, स्कूलिंग भी इनकी दिखाई है, और जल्दी यूनिवर्सिटी भी दिखा दूंगा। आज मेरे को यूनिवर्सिटी में किसी से मिलने जाना था, तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ भी निकल रहा हूँ, सोचा आपको रास्ते का व्यू दिखा देता हूँ। तो एक दिन यूनिवर्सिटी पे भी विशेष वीडियो बनाऊंगा, कैसे इनकी टीचिंग होती है और भी बहुत सारा पैटर्न क्या है। जो भाई साहब गए ना पीला कोट पहन करके, ये पीले कोट वाले भाई हैं इनके जोमेटो स्विगी वाले। जैसे अपने लाल कोट पहना देते हैं ना जोमेटो स्विगी वालों को, इधर पीला कोट होता है, इसको बोलते हैं मेथवान। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने काम आता है। और लाल बत्ती देखो, अगर किसी ने रॉन्ग क्रॉस किया ना, उसकी यहाँ फ़ोटो खींच जाती है, फिर बहुत सारी जगह वो फ़ोटो लग भी जाती है। तो भारत में अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाए तो मुझे लगता है लोग फेमस होने के लिए ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाएंगे। क्या बोलते हो, आपका क्या मानना है? 2 शब्द लिखो भाई कमेंट के अंदर इस बात के ऊपर। ये देखो, इधर के भी फुटपाथ कितने लंबे चौड़े हैं कि अगर कोई साइकिल चलाए ना तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी। और यहाँ भी देखो, इस ये गया ना मोटरसाइकिल लेके, इस शहर में बहुत सारे लोग ऐसे मोटरसाइकिलें लेकर के घूमते हैं। तो कई तो छपरी टाइप के लड़के हैं और कई अच्छे लड़के हैं जो उनको शौक़ है मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करवा के घूम रहे हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि चाइना सुरक्षित है या नहीं है, क्या चाइना किसी महिला को अकेला आना चाहिए? तो मैं कहता हूँ आप अकेले आओ चाहे ग्रुप में आओ, चाइना बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। जितनी आपकी कल्पना है उससे भी कई गुना। यहाँ आप अपना बैग खुला लेके घूमो, 1 करोड़ रुपए पॉलीथीन में, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में लेके भी घूमोगे ना तो भी आपको कोई टच नहीं करेगा। और मनुष्य की जो सिक्योरिटी है, मैंने इतने सालों में महसूस किया, उसके अकॉर्डिंग बहुत बहुत गुना बेहतर है। मतलब जैसे आप सोचते हो ना सिंगापुर सेफ़ है, वैसे चाइना भी सेफ़ है। बाकी देखो, हर देश में अच्छी बुरी घटनाएं होती रहती है। इस लाल बत्ती पे उस तरफ आपको एक बैंक दिखाई पड़ रहा है, बैंक ऑफ चाइना। उस बैंक में आप अपना खाता खुला सकते हो अगर चाइना घूमने आते हो ना। और आपके पास अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बिजनेस वीज़ा होता है, 120 दिन रुकने का ऐसा करीबन। बाकी कैंटन फेयर के टाइम कई बैंक वाले हैं ना, इसमें छूट भी दे देते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बैंक का खाता खुलवा सकते हो। चाइना के कुछ चुनिंदा बैंक है जिनमें अगर आप खाता खुलवाते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। जैसे भारत के अंदर आप देखो तो SBI है, इसके अलावा HDFC है और एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, ऐसे जो बड़े बड़े बैंक है। वैसे ही चाइना में बैंक ऑफ चाइना है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है, ABC है, इस तरीके से बड़े बड़े बैंक हैं जिनमें आप अगर अपना बैंक अकाउंट खुलाते हो तो आपको बहुत ही ईजी होता है। और कुछ नहीं चाहिए, पासपोर्ट और अपना वहाँ पे वीज़ा दिखाओ, एक फ़ोटो लगेगी, अगर ऑप्शनल है, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है सभी बैंकों में लगे, तो आप वहाँ जाके खुलवा सकते हो। कैंटन फेयर आना बहुत आसान है, वहाँ रहना भी बहुत आसान है। तो रहने के लिए बहुत सारी होटलें हैं। अगर आप बिल्कुल नज़दीक रहोगे कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स के तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा दूर रह सकते हो। जैसे हॉलीडे इन करके होटल है, वियना होटल है, ये ऐसी होटल चेन्स है जो मतलब पूरी दुनिया में हर देश में आपको मिलेगी। तो चाइना में भी आपको वियना होटल है या फिर हॉलीडे इन है, ये एकदम बिल्कुल ईजीली मिलने वाली होटल्स हैं। बाकी अगर आप सोचते हो कि आप और सस्ते में हॉस्टल में रुकना चाहो तो मैं कहूँगा ग्वांगझो के हॉस्टल
उतने ज़्यादा बेहतर नहीं है जितने आप बाकी अदर सिटीज़ में देखोगे। तो कोशिश करिए आप होटल में रुकिए कैंटन फेयर के टाइम। बाकी आप टूरिस्ट पर्पज़ से जाते हो जैसे चोंगछिंग जैसे शहरों में, तो वहाँ पे आपको जो हॉस्टल मिलेंगे वो बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे साफ़ सुथरे हॉस्टल मिलेंगे। तो उधर आप कहीं भी हॉस्टल में रुक सकते हो आराम से। मैक्सिमम शहरों में अच्छे हॉस्टल मिल जाते हैं। कई लोग पूछेंगे सामान खरीद के हमें इंडिया लेके जाना हो तो कहाँ से ले सकते हो। तो आप किसी भी शहर में जाओ, उसका होलसेल मार्केट होता है, नाइट मार्केट होता है, उनमें जाओ और आराम से सामान खरीद के आप अपने साथ इंडिया ले जा सकते हो। मगर बैटरी वाले आइटम का ध्यान रखना, और कई आइटम्स होते हैं जो ऑलरेडी बैन है इंडिया में, तो उनका भी ध्यान रखना। जैसे बड़े स्क्रीन वाले LED वाले आइटम मत लेके जाना। वो कस्टम में जब चेक करेगा, निकल गए तो अच्छा, नहीं निकले तो वो आपको रोक लेगा। यूनिवर्सिटी में काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं अभी बाहर आ चुका हूँ और मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने सारी बातों को कवर कर लिया। अगर कोई चीज़ रह गई तो आप मुझे कमेंट में बताना, अपकमिंग वीडियोज़ में उनको भी कवर करूँगा। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे जुड़ जाइए ताकि उस पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँगा, जहाँ पे पिक्चर के फॉर्मेट में देता हूँ। जैसे किसी शहर के होलसेल मार्केट कौन कौन से, वो सभी उसमें बता देता हूँ इस तरीके से। और आप नेक्स्ट चीज़ें क्या होने वाली है उनको जानना चाहते हो तो भाई कनेक्शन में बने रहो। इसके अलावा मेरे से बात करनी है तो मेरी वेबसाइट पे विजिट करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे से बात भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई दोस्तों, कुछ भी कमी लगती है वीडियो के अंदर तो मुझे आप ज़रूर मैसेज में बताइए। बाकी मिलते हैं ऐसे एक शानदार से टॉपिक के साथ अगले वीडियोज़ में। ये भी बताऊँगा कि चाइना में आप आके कौन सा जॉब कर सकते हो और यहाँ स्टडी कैसे कर सकते हो, और जो चाइना का जैसा शहर अगर इंडिया में बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब भी आज तक किसी ने आपको बताई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।